जी क्लास 10th लेक्चर नंबर 12 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी एक्सरसाइज ही चल रही है। सवाल नंबर 5 है, मश्क का सबक के मतन को जहन में रखकर दुरुस्त और गलत पर टिक का निशान लगाएं। यानी दुरुस्त और गलत लिखा हुआ है, जो ऑप्शन दुरुस्त है दुरुस्त पे टिक लगाना है, जो गलत है गलत पे टिक लगा देना है। मुसलमान कुफ्र इल्हाद का गलबा होते देखकर उठ खड़े होते हैं। दुरुस्त है ये स्टेटमेंट, तो दुरुस्त के ऊपर टिक लगा हुआ है। शाह इस्माइल सैयद अहमद बरेलवी के मुर्शद थे, ये गलत है। सैयद अहमद बरेलवी के मुर्शद नहीं थे, बल्कि शाह इस्माइल के जो थे वो मुर्शद थे सैयद अहमद बरेलवी। गलत स्टेटमेंट है तो गलत पे टिक लगा हुआ है। पेज नंबर 27 के ऊपर, सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना। दुरुस्त है ये, दुरुस्त पे टिक लगाएं। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने अंग्रेज़ का साथ दिया। गलत, तुर्की को नुकसान ना पहुंचाने का वादा फ़रेब साबित हुआ। दुरुस्त, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद मगरिब के तस्वुर कौमियत से मुख्तलिफ है। दुरुस्त। उसके बाद जी सवाल नंबर 6 है, कॉलम अलिफ और कॉलम बे का रब्त जो है वो कायम कीजिए। 1930 में ये मतलब इधर मुख्तलिफ डेट्स लिखी हुई हैं या नाम लिखे हुए हैं जमातों के, तो उनको उनके रेलिवेंट जो हैं कॉलम में जो ऑप्शंस हैं उनके साथ मिलाना है। 1930 में इलाहाबाद में खुतबा हुआ था, इलाहाबाद से मिलाएंगे। कांग्रेस कायम हुई थी 1885 में कॉलम बे में मिलाएंगे। मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई, 1906 से मिलाएं। 1831 में शहादत हुई थी शाह इस्माइल की, इसके साथ मैच होगा। और नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी ज़िंदगी के लिए, इस्लामी ज़िंदगी के तरवीज के लिए, उसके इशाअत के लिए नज़रिया पाकिस्तान ज़रूरी है, तो नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी ज़िंदगी के साथ मैच होगा। ये हमारी बुक एक्सरसाइज हो गई। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स जब करने हैं तो उसके साथ बुक एक्सरसाइज को करना है। और क्वेश्चन आंसर्स इसके थोड़े मुश्किल हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी की मश्क में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, तो लिहाजा आप लोगों ने इसको अच्छे से केयरफुली करना है। मश्क के साथ, क्वेश्चन आंसर और मश्क के साथ आप लोगों को इसम मारफा की इकसाम नज़र आ रही होंगी। ग्रामर का पेज नंबर 2 है, इसमें आप इसम अलम की इकसाम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसम मारफा की इकसाम को आप लोगों ने सिर्फ उनके नाम याद किए थे, अभी उनकी डिटेल नहीं की है। तो इसम अलम है, उसका पहली काइंड ऊपर उसकी डेफिनेशन दी गई है। वो इसम है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे शायर मशरिक़ गालिब, मिट्ठू, इब्ने कासिम, शम्सुल उलमा। और उसके बाद उसकी इकसाम थी इसम अलम की, वो अलग से आप लोगों ने की हैं। इसम ज़मीर है, उसकी नंबर 2 इसम मारफा की दूसरी किस्म। इसम ज़मीर को ज़मीर शख्सी भी कहते हैं। ये वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तहरीर व तकरीर में एक नाम का बार बार लाना मायूब समझा जाता है। मसलन वो, तू, तुम वगैरह। जैसे नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। इसमें उस और वो दोनों ज़मीरें हैं जो नदीम की जगह इस्तेमाल हुई हैं। ज़मीर जिसकी जगह इस्तेमाल होती है उसे मर्जा कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पेज नंबर 3 पे देख रहे होंगे कि आप लोगों ने पहले इसम ज़मीर की किस्में जो थी कट कर दी थी। जब आपने इसम मारफा की इकसाम पहले की हैं तो उसमें इसम ज़मीर की इकसाम 8 क्लास में आपको कट करवा दी गई थी कि ये अभी आपके लेवल की नहीं है। अब मैट्रिक लेवल है आपका, 10th के लेवल पे हैं, तो अब आपने कोई चीज़ भी उसमें से स्किप नहीं करनी। तो इसम ज़मीर को किया है तो इसम ज़मीर की किस्में भी साथ करेंगे। इसम ज़मीर की 3 अक़साम हैं, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी। ज़मीर इज़ाफ़ी क्या होता है? वो ज़मीर है जो किसी फ़ेल का फ़ाइल रही हो, मतलब फ़ाइल की जगह पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीछे नदीम की जगह पे हमने वो इस्तेमाल किया था, तो इसके आगे गर्दान दी गई है। ये जो सीगे हैं इसके गर्दान के 1 2 3 4 5 6 सीगे हैं। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम। गायब का मतलब होता है कि जो गैर हाजिर है, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, एब्सेंट है जो यहाँ पे। और हाजिर जो प्रेजेंट है, सामने मौजूद है। मुतकल्लम होता है खुद कलाम करने वाला, उसमें वाहिद भी हो सकता है और जमा भी। वाहिद गायब में वो, उस, जमा गायब में उन्हों, वाहिद हाजिर तू, जमा हाजिर तुम, वाहिद मुतकल्लम मैं और जमा मुतकल्लम हम।